Hello student, let's read the question. G1S and G2 are stage of, नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन के अंदर मेनली जो हमें की कॉन्सेप्ट दिया गया है वो है G1S एंड G2। G1S एंड G2। तो सबसे पहले हम G1 के बारे में देखते हैं। G1 क्या है? तो G1 जो है या ये जो तीनों स्टेज हमें दिखाई दे रही है, ये तीनों की तीनों स्टेज ही सेल डिवीजन की स्टेज है, सेल डिवीजन की। और सेल डिवीजन के अंदर मेनली हम दो फेज पढ़ते हैं कॉमनली। पहली जो आती है वो है इंटरफेज, और सेकंड जो फेज आती है उसको हम बोलते हैं एम फेज। तो G1S और G2 ये तीनों ही मेनली इंटरफेस के अंदर प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले अगर हम G1 देखें तो G1 का काम होता है सेल की ग्रोथ करवाना। यानी कि G1 में कोई भी सेल ग्रोथ करती है और प्रोटीन और एंजाइम का फॉर्मेशन करती है। प्रोटीन एंड एंजाइम, ये प्रोटीन और एंजाइम वो हैं जो कि आगे डीएनए रेप्लिकेशन में काम आते हैं। ये मेनली आगे जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो वहां पे काम आएंगे। उसके बाद सेकंड जो फेज आती है वो है एस फेज। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि डीएनए से डीएनए का बनना, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेनली रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है एस फेज में। उसके बाद में थर्ड जो फेज आती है वो है G2 फेज। G2 फेज के अंदर मेनली सेल की फिर से ग्रोथ होती है। इसके साथ साथ सेल प्रोटीन और एंजाइम का फॉर्मेशन करती है, प्रोटीन एंड एंजाइम। लेकिन इस बार जो यहाँ पे प्रोटीन और एंजाइम बनेंगे वो एम फेज में जाने के लिए बनेंगे, क्योंकि एम फेज में भी बहुत सारे प्रोटीन और एंजाइम की जरूरत है। तो उनका फॉर्मेशन G2 में किया जाएगा। G2 के कंप्लीट होने के बाद जो सेकंड फेज स्टार्ट होती है वो होती है एम फेज, जो कि सेल डिवीजन की सेकंड फेज है। तो अगर हम देखें तो G1S G2 इनको हम मेनली इंटरफेज के अंदर पढ़ते हैं। और इंटरफेज का जो टाइम होता है वो होता है ह्यूमंस के अंदर मेनली 23 घंटे का। यानी कि इंटरफेज को कंप्लीट होने में 23 घंटे लगते हैं, और वही पे एम फेज जो है उसको कंप्लीट होने में 1 घंटा लगता है। तो अगर हमसे पूछा गया है कि G1S एंड G2 आर स्टेज ऑफ, तो ये मेनली इंटरफेज की स्टेज है, जो कि करेक्ट है। प्रोफेज जो है वो एम फेज में आती है। इसी तरह मेटाफेज भी एम फेज में आता है, और मेनली जो एनाफेज है वो भी एम फेज में आती है। तो हमारा सही आंसर है इंटरफेज। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।